there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। 4.2 स्टार्ट करने से पहले जो है इसके दो बेसिक कंसेप्ट हैं इस एक्सरसाइज के, उनको अगर आप समझ लें, उनके फार्मूलों को अगर आप समझ लें तो जो एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज और आप बहुत जल्दी जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो ये हमें दिया गया है, हमारे पास एक्सरसाइज गया है जी ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस के जो उसकी एक्सिस है, जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, उसकी ट्रांसलेशन है और उसकी जो है वो रोटेशन है। तो सबसे पहले जो है वो हम उसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं जी। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है जी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास इसको हम कह देंगे एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है जी वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0 ओ 0 0, इसको हम ओरिजिन ओ कह देते हैं 0 0। अब इस पर जो है वो हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक है जी। बाकी सारा आप छोड़ दें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप उसी पे फोकस करें। इस ओरिजिन से हमने पॉइंट लिया एक P, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया X एंड Y का, कि ये पॉइंट X और Y है। सो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं जी X और Y। सो एक जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, सेकंड जो है वो वाई की होती है। यहाँ पर समथिंग कुछ भी हो सकती है एक्स वाई की वैल्यू, वो भी हम बात नहीं कर रहे, बस हमने ये कहा कि ओरिजिन है और इस एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट है पी। अब हमने इसी एक्स वाई प्लेन पर एक और ओरिजिन ले लिया है, एक और ओरिजिन। क्या किया कि एक्स वाई प्लेन वही है, ओरिजिन भी वही है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक और ओरिजिन ले लिया, एक और पॉइंट को हमने कह दिया कि नहीं अब ये ओरिजिन नहीं है, अब हमारे एक्स वाई प्लेन का ये ओरिजिन है। वो ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। तो उस ओरिजिन को हम एच और के कहेंगे और ओ के ऊपर प्राइम लगा देंगे कि ये ओरिजिन नंबर 2 है, ये हमारा फर्स्ट ओरिजिन नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से एक और ओरिजिन इसमें ऐड किया है। सो अब इस ओरिजिन के मुताबिक तो ये वैल्यू एक्स वाई ही थी, लेकिन इस ओरिजिन के मुताबिक अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये चेंज कैसे होगी, ये हमारे पास कैपिटल एक्स वाई में चली जाएगी। उसको कैसे लेके जाएंगे, अब देखें यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ओ से ये जो एक्स है, फॉर एग्जांपल ये 5 है और ओरिजिन हमने लिया जी 3 पर। तो 5 में से हम 3 अब माइनस करेंगे, तो एक्स में से एच जो है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्स इस ओरिजिन से था, लेकिन अब हमने एक्स इस ओरिजिन से लेना है, सो इस वाली वैल्यू में से ये जो ओरिजिन की वैल्यू है इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्स में से स्मॉल एक्स में से एच माइनस करेंगे, और अगर हमें कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए तो हमें स्मॉल वाई में से जो है वो के की वैल्यू माइनस करना होगी, क्योंकि ये हमने जो है वो सेकंड ओरिजिन जो है वो लिया है। सो इसी के लिए जो है वो दो फार्मूले हमें यहाँ पर दिए गए हैं, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स क्या है जी एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई वाई माइनस के, और इसी से जो है वो आप स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स का भी जो है फार्मूला निकाल सकते हैं। ये एच माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, के माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, वो बात की बात है। आप बस यही फार्मूला जो है वो याद कर लें, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। ये बेसिक फार्मूले हैं, यहाँ से अगर आप बनाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इन्हीं दो फार्मूलों को याद कर लें, इनको हाईलाइट कर लें कि ये हमने याद करने। और जो समझने की चीज़ है वो इसमें यही है कि ओरिजिन से पॉइंट पी था हमारे पास एक, हमने उसका एक और ओरिजिन लिया, सो उस ओरिजिन से अगर हम उसका डिस्टेंस करेंगे सो उसको हम कैपिटल एक्स वाई कहेंगे, वो एक नया पॉइंट पी आ जाएगा, और वो जो नया पॉइंट पी होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने के लिए हम इसमें से जो है ओरिजिन की वैल्यू माइनस करेंगे। सो सिंपल सी बात, इसमें कुछ भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। देन हम जो आगे जाते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस। सो अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस की। अब बेसिकली रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, इसको थोड़ा सा जो है वो हम डिटेल के साथ थोड़ा सा समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक एक्स एक्सिस, एक जो हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये स्मॉल एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास इसका जो है जी ओरिजिन है, ओरिजिन को हम कहते हैं जी, ये ओरिजिन हमारे पास ओ है, और ओरिजिन ओ जो है ये हमारे पास क्या होगा जी, ये हमारे पास 0 0 होता है नॉर्मली, तो यही होता है ना। सो इसके ऊपर जो है वो एक कोई भी जो है वो एक हमारे पास आपने एंगल ड्रा किया, उस एंगल को आपने कह दिया कि जी वो एंगल है एम, या कोई भी आप कह दें कि उस में जो है वो आपने एक एंगल ड्रा किया और वो है आपके पास थीटा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक एंगल ड्रा किया, उसको आपने नाम दे दिया थीटा का।
अब बेसिकली करना क्या है कि हमने जो है इस वाली ये जो हमारे पास, अब मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने क्या किया, हमने इसको जो है इस तरह से रोटेट कर दिया है ऐसे। सो हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया है। किसने रोटेट किया वो अभी हमें नहीं बताया, बस हमें ये कहा कि हमारे पास क्या था, यहाँ पर था ना। सो हमने क्या किया, हमने इसको रोटेट किया, हमने इस तरह से पूरे के पूरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रोटेट किया। सो अब जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो हमारे पास क्या होगा, उसको हम कैपिटल एक्स कहेंगे, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसको हम कहेंगे कैपिटल वाई। ठीक है जी। अब वो हमारे पास आ गया कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो अब जो हमारे पास उसका जो यहाँ पर एंगल था हमारे पास, वो भी अब यहाँ से कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर। सो अब यहाँ से यहाँ तक तो थीटा होगा, लेकिन हमने वापस वहीं से इसको यहाँ तक लेके आना, सो उसको हम कह देंगे कि ये अल्फ़ा है। सो इसको जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पूरे प्लेन को हमने उठा कर जब चेंज किया, सो जहाँ पर पहले एक्स एक्सिस मौजूद था वहाँ से अगर हम इसका टोटल जो है वो हम इसका एंगल देखेंगे, तो उस एंगल को हम अल्फ़ा का नाम देंगे कि ये एंगल जो है वो हमारे पास अल्फ़ा है, और ये जो है ये इसकी रोटेशन है। इससे जो है इस अल्फ़ा की मदद से ये जो हमारे पास एक्स वाई, यहाँ हमारे पास जो है वो हमारे पास जो पहले एक्स वाई था वो क्या होगा, यहाँ जो है हमारे पास कैपिटल एक्स वाई क्या आया, उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर फार्मूला दिया गया कि थीटा तो हमारे पास गिवन होगा, जो है हमारे पास कोई भी हमें वैल्यूज़ दे दी जाएगी थीटा की, कि ये है जी आपके पास थीटा इतना एंगल था, इसको जो है वो हमने रोटेट किया। सो कैपिटल एक्स की वैल्यू आप फाइंड करें जब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी दी होगी, वाई की वैल्यू भी दी होगी। सो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई इज इक्वल कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। बस ये थोड़े से रोटेशन की वजह से जो है इसको थोड़ा सा जो है वो एक्स वाई का नया पॉइंट जो है वो मिलता है जी। सो भी इसकी जो है रोटेशन हुई, तो मतलब वो हमारे पास क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको आप जो है वो याद कर लेंगे। इसके अलावा जो है वो अगर आप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई अगर आपने फाइंड करना हो, तो इसकी मदद से तो जो है वो फाइंड करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा भी मौजूद है। तो उसके लिए जो है वो एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि स्मॉल वाई इज इक्वल टू एक्स, सॉरी पहले स्मॉल एक्स की बात करते हैं, ऊपर एक्स है ना, तो एक्स की बात करते हैं, सॉरी नीचे वाई लिखेगी, ये एक्स है ना। तो सेम इसी तरह से लिखना है जी, एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई कोस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। सो ये जो है ये आपने यहाँ पर जो है वो आपने इसको याद कर लेना है, या आप इसको कह लें कि आपने इसको रट लेना है कि ये जो हमारे पास फार्मूले हैं, ये हमारे पास अगर एक्स में जहाँ पर प्लस है कैपिटल एक्स में, और वाई में माइनस है, इधर स्मॉल एक्स में माइनस और स्मॉल वाई में प्लस है, तो यही जो है ये बात है इसमें। सो ये आपने फार्मूला आपके पास नहीं दिए हुए, तो मैंने आपको फार्मूला ड्राइव करके बता दिया, इसको जो है वो आप देख लेंगे। हम जब इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे देन मैं दोबारा ये फार्मूले जो है वो आपको लिख दूंगा। सो अभी जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द 2 पॉइंट्स P एंड O प्राइम आर गिवन। सो P पॉइंट एक दिया हुआ है जी, क्या है जी हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 में, और उसके अलावा हमें एक O प्राइम दिया हुआ है, यानी कि उसका जो है वो सेकंड ओरिजिन हमें दिया हुआ है। सेकंड ओरिजिन जो है वो हमें दिया हुआ है, और पॉइंट जो है वो किस में है, कौन से कोऑर्डिनेट्स में, इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वो 0 0 का जो हमारे पास ओरिजिन होता है वहाँ से वो हमें पॉइंट दिए गए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है, यानी कि हमने वो वाले एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस ओरिजिन से बनेंगे। तो इस ओरिजिन से कैसे बनेंगे, ऑफ पी रेफर टू दी ट्रांसलेटेड एक्सिस ओ प्राइम एक्स एंड ओ प्राइम वाई। हमें कहा गया है कि वो रेफर किसको कर रहे हो, वो ट्रांसलेटेड एक्सिस को, यानी कि जो हमने ट्रांसलेशन अभी किया उस एक्सिस को प्रेफर कर रहे हो जहाँ पर जो एक्स है वो ओ प्राइम से हो और वाई भी ओ प्राइम से ही लिया गया हो। सो यही हमने इसमें बताना है कि पॉइंट हमारे पास पहले जो है वो ओरिजिन 0 0 से है, अब हमारे पास ओरिजिन चेंज कर दिया गया है, तो इससे जो कैपिटल एक्स वाई आएगा वो हमने बताना है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं जी यहाँ पर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी, ये हमारे पास पॉइंट P जो है इसमें हमारे पास x इज़ इक्वल टू क्या होगा, ये स्मॉल x है ना, स्मॉल x इज़ इक्वल टू 3, स्मॉल y इज़ इक्वल टू 2, और ओरिजिन के जो सेकंड ओरिजिन होता है इसको हम कहते हैं h और k। सो h जो है वो हमारे पास होगा 1,
के होगा हमारे पास 3, कैपिटल एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है एंड कैपिटल वाई जो है वो हमने फाइंड करना है। सो वी नो दैट कैपिटल एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एच माइनस एक्स के, एच माइनस एक्स के, सॉरी एच जो है वो बाद में आएगा। हाँ, ये फार्मूला जो है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, क्योंकि x जो है वो हमारे पास ऑलरेडी पूरा एक जो है वो दिया गया है पॉइंट, और उसमें से h को हमने माइनस करना है तो हमारे पास उस ओरिजिन से आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच के। सो ये जो है हमारे पास y क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई माइनस के। सो ये हमारे पास जो है ये दो फार्मूले हैं जी। यहाँ पर x हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू 3 माइनस नया रीजन क्या है हमारे पास 1। सो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, और यहाँ पर भी इस तरह से y इज इक्वल टू, पहले हमारे पास क्या थी y की वैल्यू 2, हमने इसका ओरिजिन चेंज किया और इसका ओरिजिन हम ले गए 3 पे। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। सो नए जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे इसको हम लिखेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2 एंड -1। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये है जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करना है जी। यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये जो है ये हमारे पास स्मॉल एक्स है इज इक्वल टू -2, और ये स्मॉल वाई इज इक्वल टू 6, एच इज इक्वल टू -3, के इज इक्वल टू 2, कैपिटल एक्स फाइंड करना है, कैपिटल वाई फाइंड करना है। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, ये हमारे पास स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। सो एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू -2 माइनस एच की वैल्यू -3। सो एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू, पहले जो है y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6 माइनस के की वैल्यू हमारे पास 2। सो y इज इक्वल टू 4। सो जो है दोबारा हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट आगे कहाँ से, हमारे पास सेकंड रीजन से, वो हमारे पास क्या आएंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू x1 और y4। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, पी -6 -8 और प्राइम -4 -6। सोल्यूशन जो है इसका स्टार्ट करते हैं जी। हमें जो है वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू -6, स्मॉल वाई इज इक्वल टू -8, और ये एच इज इक्वल टू -4 एंड के इज इक्वल टू -6। कैपिटल एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है, कैपिटल वाई हमने फाइंड करना है। सो वही बात, कैपिटल एक्स जो है वो हमारे पास इस ओरिजिन से होगा। सो इस ओरिजिन से ये हमारे पास x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच एंड y इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। सो x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू -6 माइनस एच की वैल्यू -4, y इज इक्वल टू स्मॉल वाई की वैल्यू -8 माइनस इंटू के की वैल्यू क्या है हमारे पास -6। सो ये आ जाएगा -6। सो x इज इक्वल टू -6 प्लस 4, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -8 प्लस 6, y इज इक्वल टू -2। सो जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आए जी, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू -2 एंड -2। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं जी। सेम उसी तरह से ये हमारे पास जो है वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, हमने क्या करना है जी, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक्स इज इक्वल टू 3/2 एंड वाई इज इक्वल टू 5/2, एच इज इक्वल टू -1/2, के इज इक्वल टू 7/2। कैपिटल एक्स फाइंड करना है एंड कैपिटल वाई फाइंड करना है। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। सो एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू 3/2, रीजन चेंज हुआ, क्या आया जी हमारे पास एच की वैल्यू क्या है जी -1/2।
सो अब हमारे पास जो नया इसका पॉइंट बन जाएगा उसमें x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम सेम है 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/2, 3 + 1 4, 4/2, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू, पहले हमारे पास y पॉइंट क्या था 5/2, ओरिजिन चेंज किया हमने 7/2 ओरिजिन रखा। सो अब ये हमारे पास हो जाएगा जी चेंज y इज इक्वल टू 5 - 7/2, y इज इक्वल टू -2/2, y इज इक्वल टू -1। सो अब जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आए हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 2 एंड -1। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर ट्रांसलेटेड। अब क्या है कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि जो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो ट्रांसलेट कर दिए गए हैं थ्रू द पॉइंट ओ प्राइम, यानी कि जो सेकंड ओरिजिन था हमारे पास उसकी मदद से इनको ट्रांसलेट कर दिया गया है। हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जिसके जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स से हमारे पास मौजूद थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद थे, उसको हमने इस ओरिजिन की मदद से जो है वो ट्रांसलेट कर दिया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर गिवन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब जो हमारे पास पी है वो हमारे पास कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि स्मॉल एक्स वाई तो हमने ट्रांसलेट कर दिया और सेकंड ओरिजिन के साथ, तो अब हमारे पास कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें कहा गया कि वापस जो है वो पी को जो है वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो फाइंड करें। तो इसको जो है वो हम सोल्यूशन लिखते हैं जी। सो ये हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्स है 8, कैपिटल वाई है हमारे पास 10, एच हमारे पास 3 है जी, के है जी हमारे पास 4। फाइंड क्या करना है हमने, स्मॉल एक्स फाइंड करना है एंड स्मॉल वाई फाइंड करना है। सो स्मॉल एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स में प्लस करेंगे एच, क्योंकि पहले हमने क्या किया था स्मॉल एक्स में से एच को माइनस किया, एच को माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल एक्स आ गया। सो अब क्या करेंगे, हम कैपिटल एक्स में एच प्लस करेंगे तो हमारे पास स्मॉल एक्स आ जाएगा, या वो फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एच यहाँ माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा। सो वो एक ही बात है, बाकी जो है वो कंसेप्ट के साथ अगर आप देखें सो क्योंकि अब ये हमारे पास अगले ओरिजिन से है, यानी सेकेंड ओरिजिन जो हमने खुद से जो है वो अगला ओरिजिन जो हमने बनाया था उस ओरिजिन से ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने वापस जीरो ओरिजिन पर लाना है तो उसमें ये वाला पॉइंट भी ऐड करना होगा, एच एच ऐड करेंगे सो वो जीरो ओरिजिन से आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर y के लिए y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। सो ये जो है ये हमारे पास, इससे जो है वो आपको फार्मूला ये भी नहीं भूलेगा कि किस में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, यानी किस में प्लस है किस में माइनस। अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा तो आप कभी भी माइनस प्लस की गड़बड़ नहीं करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे करेंगे कि स्मॉल एक्स में माइनस लगा दें कैपिटल एक्स में प्लस लगा दें। सो इस तरह से आप हमेशा गड़बड़ करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको ये पता होगा कि हमने जो है वो जो हमारे पास पहले जो हमारे पास एक्स वाई था स्मॉल एक्स वाई वो हमारे पास जीरो ओरिजिन से था, और जो कैपिटल एक्स वाई है वो हमारे पास सेकेंड ओरिजिन से है। सो इस तरह से आप जो है वो ईजिली निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स हमारे पास 8 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास 3, x इज इक्वल टू 8 + 3 11। इसी तरह से y इज इक्वल टू कैपिटल y हमारे पास 10 प्लस k इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 14। सो ये हमारे पास सॉरी स्मॉल x है, मैंने कैपिटल x लिख दिया। सो x y कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 11 14। सो अगर इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की मदद से इस ओरिजिन को अगर रखें, देन अगर आप दोबारा से कहें कि हमने फिर इस ओरिजिन से एक्स वाई पर जाना है तो फिर आपके पास कैपिटल एक्स वाई आ जाएगा 8 एंड 10, क्योंकि आप जो है वो इसमें से 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 और 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10। सिंपल सी बात है। सो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा जो है वो कोई कंसेप्ट नहीं है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन ये हमारे पास क्या है जी, दिया हुआ है कैपिटल एक्स दिया हुआ है -5 एंड कैपिटल वाई दिया हुआ है -3, एच इज़ इक्वल टू -2, के इज़ इक्वल टू -6, स्मॉल एक्स फाइंड करना है एंड हमने स्मॉल वाई को फाइंड करना है। सो स्मॉल एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। सो एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स -5 और एच जो है वो क्या है जी -2। सो x इज़ इक्वल टू -7,
y इज इक्वल टू -3 -6, y इज इक्वल टू -9। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ये हमारे पास आ जाएंगे जी, इज इक्वल टू -7 -9। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये है जी हमारे पास कैपिटल X इज इक्वल टू -3/4, कैपिटल Y इज इक्वल टू -7/6 और H इज इक्वल टू 1/4, K इज इक्वल टू -1/6। स्मॉल x फाइंड करना है जी, स्मॉल y फाइंड करना है। स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस h, स्मॉल x इज इक्वल टू x की वैल्यू ये हमारे पास x है, ये y है। सो ये -3/4 और h प्लस में h क्या है जी 1/4। एलसीएम सेम है, x इज इक्वल टू -3 + 1/4, -3 + 1 -2। सो x इज इक्वल टू -2/4, x इज इक्वल टू -1/2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे जी, y इज इक्वल टू y प्लस k, y इज इक्वल टू y क्या है जी -7/6 प्लस k क्या है -1/6। एलसीएम सेम, y इज इक्वल टू 6 -7 + -1। तो -7 -1 ये -8 हो जाएगा, -8/6, y इज इक्वल टू -4/3। सो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं जी। स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू -1/2 -4/3। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं जी। कैपिटल X इज इक्वल टू 4, कैपिटल Y इज इक्वल टू -3, H इज इक्वल टू -2, K इज इक्वल टू 3। स्मॉल x फाइंड करना है जी, स्मॉल y फाइंड करना है। स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस h, स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस h, x इज इक्वल टू 4 -2, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह से y इज इक्वल टू y प्लस k, y इज इक्वल टू y प्लस k, y इज इक्वल टू 0। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 2 0। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेट एंगल द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई। कि हमारे पास जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से वो रोटेट हुए एक एंगल के थ्रू ओरिजिन से कहाँ तक जी, एक नए ओ एक्स एंड ओ वाई तक। तो वो ओ एक्स एंड ओ वाई क्या होगा, वो कैपिटल ओ एक्स एंड ओ वाई होगा। सो वो हमने फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। सो वो जो ओ एक्स एंड वाई जो है ओरिजिन से, उसको हमने फाइंड करना है विद द गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जो हमारे पास गिवन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हमें दिए गए हैं। सो ये हमारे पास क्या है जी, x5 y इज इक्वल टू 3। तो फार्मूला जो है वो हमें पता है, वही नो दैट हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्स का फार्मूला एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड जो हमारे पास कैपिटल वाई होता है, इसके लिए होता है हमारे पास वाई कोस थीटा, स्मॉल वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जी कैपिटल एक्स एंड वाई का। और अगर स्मॉल एक्स वाई की बात करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, बाकी सेम रहेगा। सो इसको जो है वो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं जी, ये आ जाए हमारे पास। इस तरह से हम इनको अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है जी, एक्स हमारे पास दिया हुआ है 5 कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस वाई हमारे पास 3 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 45 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 5 कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2।
सो ये x इज़ इक्वल टू 5 + 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 5 + 3 कितना होता है जी 8। सो x इज़ इक्वल टू 8 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसको जो है वो आप 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 4 × 2 करेंगे, 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होगा तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जो है वो हम y की वैल्यू यहाँ से लेंगे। सो y हमारे पास y इज़ इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3 cos 45 माइनस x क्या है जी हमारे पास 5 sin 45 डिग्री। सो y इज़ इक्वल टू 3 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, y इज़ इक्वल टू माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो y इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं जी। हम यहाँ पर लिखते हैं जी ये कौन से एक्स वाई हैं जी कैपिटल एक्स वाई। सो हम लिखते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास स्मॉल एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -7। फार्मूला जो है वो हमें पता है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। सो ये जो है ये हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है जी 3 कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू -7 साइन 30 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 सॉरी ये हमारे पास 3 कॉस 30 कितना होता है जी स्क्वायर रूट 3/2 प्लस माइनस -7 साइन 30 1/2। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 -7/2। ये आ गया हमारे पास x। और इसी तरह से जो है वो हमने y फाइंड करना है। y इज इक्वल टू वाई क्या है जी -7 कॉस 30 डिग्री माइनस एक्स क्या है जी 3 साइन 30 डिग्री। सो y इज इक्वल टू -7 कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 -3 साइन 30 साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू -7 स्क्वायर रूट 3 -3/2। सो ये जो है ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 -7/2 एंड -7 स्क्वायर रूट 3 -3/2। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं जी। ये जी हमारे पास स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 11, स्मॉल वाई इज इक्वल टू -15, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो यहाँ से ये हमारे पास x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स हमारे पास 11 कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री प्लस y -15 साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास चलें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 11 cos 60 1/2 प्लस -15 साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 11 -15 स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। इसी तरह से हम जो है वो यहाँ पर y फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है जी हमारे पास
-15 कोस 60 डिग्री माइनस एक्स क्या है जी 11 साइन 60 डिग्री। सो y इज इक्वल टू ये हमारे पास -15 कोस 60 1/2 माइनस 11 साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू -15 माइनस 11 स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x y कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 11 माइनस 15 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 15 माइनस 11 स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन जी है जी पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन लिखेंगे, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू 10 और ये जो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आर्क tan 1/3 है ना, इसको हम लिखेंगे थीटा, यहाँ पर लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क tan 1/3। आर्क tan बेसिकली किसको कहते हैं, tan इनवर्स को। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको आर्क tan भी कहते हैं 1/3। तो अगर हम कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स 1/3 को अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, ये हमारे पास tan इनवर्स 1/3। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आंसर जो है हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है। और अगर हम इसको फिर आगे सॉल्व करें, क्योंकि हमें कॉस में भी इसको लिखना है और साइन में भी लिखना है, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी और ये जो सॉल्व करना है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो है वो tan इनवर्स को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा किसके इक्वल होता है जी, ये होता है हमारे पास a/b के। तो इसको हम लिखेंगे a/b। सो यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया 1, b इज इक्वल टू आ गया 3। सो अभी हमें क्या चाहिए, c चाहिए। c इज इक्वल टू अभी हमने फाइंड करना है। सो c इज इक्वल टू a स्क्र प्लस बी स्क्र स्क्र रूट पैथागोरस थ्योरम की मदद से c इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस b का स्क्र। सो ये हमारे पास हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। सो c की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 10। सो अब हमें जो है वो साइन थीटा एंड कोस थीटा चाहिए। सो हम यहाँ पर लिखते हैं जी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास a/c। सो ये हमारे पास a की वैल्यू 1/c की वैल्यू स्क्वायर रूट 10। इसी तरह से हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी b/c, b की वैल्यू हमारे पास 3/c की वैल्यू स्क्वायर रूट 10। सो ये हमारे पास साइन थीटा cos थीटा आ गया। ये हमारे पास x और y मौजूद है। सो इसकी मदद से जो है वो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट x इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y साइन थीटा और यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है। कोस थीटा अभी हमने फाइंड किया 3/√10 3/√10 और ये हमारे पास प्लस में y हमारे पास गिवन है 10। साइन थीटा अभी हमने फाइंड किया 1/√10। सो 1/√10 आ जाएगा ये हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 5 3 ये हमारे पास आ जाएगा जी 45 सॉरी 15 3 45 प्लस 10 1 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10। सो x इज इक्वल टू 45 प्लस 10 55 बाय स्क्वायर रूट 10। इसी तरह से इधर इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गया जी y इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 10 और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी। cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 3/√10 और माइनस x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 15 डॉट y की वैल्यू हमारे पास जो है वो साइन थीटा, यानी कि x साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1/√10। तो एलसीएम लेते हैं जी, y इज इक्वल टू 10 3 30 माइनस 15/√10। सो y इज इक्वल टू 15/√10। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स
इज इक्वल टू 55 बाय स्क्वायर रूट 10, 15 बाय स्क्वायर रूट 10। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेट एंगल एंड द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई। उसने कहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को जो है वो हमने रोटेट कर दिया और हमारे पास ओ एक्स एंड ओ वाई जो है वो हमारे पास एंगल आ गया है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड द एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ पी विद द गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। सो हमें कहा गया कि हमने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जबकि हमारे पास जो पी है वो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी पी जो है वो हमारे पास किस में दिया गया है, कैपिटल एक्स वाई में हमें पी दिया गया है। सो अब जो है वो हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिखेंगे जी कि हमारे पास जो है वो एक्स का कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स कॉस थीटा, उसमें प्लस साइन वाई साइन थीटा था, इसमें माइनस वाई साइन थीटा आएगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और वाई इज इक्वल टू हमारे पास वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा था, तो अब प्लस एक्स साइन थीटा आएगा। सो ये हमारे पास इन दोनों के फार्मूले में जो है वो डिफरेंस है। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -5 कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री माइनस वाई वाई की वैल्यू 3 पुट करनी है, वाई की वैल्यू 3 साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू -5 कोस 30 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 माइनस 3 साइन 30 1/2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया जी -5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3/2। इसी तरह से जो है वो हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3 cos 30 प्लस x की वैल्यू -5 साइन 30 डिग्री, y इज इक्वल टू 3 cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस माइनस -5 साइन 30 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5/2। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस में -5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3/2 एंड 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5/2। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -7 स्क्वायर रूट 2 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और जो हमारे पास स्मॉल वाई आएगा वो हमारे पास होगा जी कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा। पिछले क्वेश्चन में हमने ये गलत लगा लिए, हमें यहाँ पर जो है ये हमारे पास कैपिटल एक्स वाई दिया हुआ है, तो ये फार्मूला हमने गलत लिख लिया। ये कैपिटल एक्स वाई है, ये भी कैपिटल एक्स वाई आएगा, और ये स्मॉल एक्स वाई है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई हमने फाइंड करना है, और स्मॉल एक्स हमने फाइंड करना है, कैपिटल एक्स हमने फाइंड नहीं करना, कैपिटल एक्स हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो पिछले पार्ट में ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको जो है वो आप सेट कर लें। सो यहाँ पर भी जो है वो हमने स्मॉल एक्स ही फाइंड करना है, कैपिटल एक्स वाई तो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, इसमें तो हम स्मॉल एक्स वाई फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स हमारे पास -7 स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री माइनस कैपिटल वाई की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, y इज इक्वल टू कैपिटल वाई हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू -7 स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। सो ये जो है ये हमारे पास x इज इक्वल टू -7 स्क्वायर रूट 2 डॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये 45 डिग्री है, और ये हमारे पास -5 स्क्वायर रूट 2 डॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा,
ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट टू से कैंसिल, तो -7, इधर भी स्क्वायर रूट टू से कैंसिल, तो -5 ओवर स्क्वायर रूट टू, -7 -5 जो है ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -12 ओवर, सॉरी ये स्क्वायर रूट टू तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कहाँ से आ गया, सो ये हमारे पास तो कैंसिल हो गया ना, ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, सो -7 -5 आ गया हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -12, इसको दोबारा लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -12, ये आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, y इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट टू डॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट टू -7 स्क्वायर रूट टू डॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट टू, सो स्क्वायर रूट टू से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट टू से कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 5 -7, y इज़ इक्वल टू -2। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू -12 एंड -2। तो ये हमारे पास आंसर है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।